Hi friend, welcome my YouTube channel Evergreen W Classes। एवरग्रीन W क्लासेस की टीम की ओर से साइंस का PYQ चलाया जा रहा है और हमारे चैनल में बायोलॉजी का PYQ ऑलरेडी चल ही रहा है और हम आप लोग के लिए ला रहे हैं फिजिक्स का PYQ जो बहुत RRB SSC इस सब का PYQ का क्वेश्चन है और फिजिक्स में फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है द यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का यूनिट क्या है? तो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी। और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसी के साथ हम लोग का ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या है? वैसे एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है जूल। पर यहाँ पर पूछा हुआ है कि कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या है? कॉमर्शियल में जो एनर्जी मापा जाता है वो ह्यूज एनर्जी मापा जाता है, इसलिए इसका जूल नहीं होगा, इसका ऐसा यूनिट होगा किलो वाट आवर। पर किलो वाट आवर जूल में तो कुछ तो रिलेशन होगा। तो 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू होता है 1000 इंटू 1 आवर इज इक्वल टू 1000 इंटू 3600 सेकेंड। तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। जो एक टाइप से ये एक क्वेश्चन ही बन सकता है कि 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू कितने जूल के बराबर होता है। तो 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 किलो वाट के बराबर होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बट यहाँ पर देख वाट किसका यूनिट होता है? वाट होता है पावर का। वाट किसका होता है? पावर का। कैलोरीज भी ऐसा यूनिट होता है एनर्जी का, बस कैलोरीज को मेजर किया जाता है फूड में। फूड, ड्रिंक, ये सब में एनर्जी को मेजर किया जाता है इन कैलोरी के फॉर्म में। और जूल तो पता ही है, कोई भी एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू। रेजिस्टेंस के ऐसा यूनिट क्या है? पहले हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स में ओम्स लॉ क्या बोला गया? ओम्स लॉ बोला है कि वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है। तो हम लोग रेजिस्टेंस को लिख सकते हैं वोल्टेज डिवाइडेड बाय आई। तो वोल्टेज का ऐसा यूनिट, वी का ऐसा यूनिट क्या होगा? वोल्ट होगा, वोल्ट। और करंट का एम्पियर होता है। करंट क्या होगा? एम्पियर होगा। तो इसी के साथ हम लोग का ऑप्शन क्या है? फर्स्ट है जूल पर कूलम, बी ऑप्शन इज वोल्ट पर एम्पियर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू। ये तो हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ए यूनिट ऑफ वोल्ट एम्पियर किसका है? तो हम लोग पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? वोल्टेज बाय करंट। वोल्ट मतलब वोल्ट पर एम्पियर। तो ये किसका है? ये रेजिस्टेंस का है। तो वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है? वर्क का ऐसा यूनिट तो ये हो जाएगा एनर्जी, जूल। करंट किसका हो जाएगा? करंट हो जाएगा एम्पियर। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होगा? कूलम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या है? हम लोग एक टर्म पहले देख चुके हैं रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्ट बाय करंट, मतलब वोल्ट पर एम्पियर ऐसा यूनिट होता है। बस यहाँ पूछा है कि रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी क्या होता है? रेसिस्टिविटी होता है कि कोई भी कंडक्टर का उसको करंट को वो रेसिस्ट कर सके, मतलब कि वो करंट को फ्लो होने में रोक सके। तो हर एक कोई मटेरियल का
एक रेसिस्टिव प्रॉपर्टी होता है, वो फिक्स्ड होता है। कॉपर हो गया, हम लोग को कंडक्टर, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, तो वहाँ पर एक रिलेशन होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए। ये रो को ही बोला जाता है रेसिस्टिविटी। इसको क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी। तो हम रेसिस्टिविटी को लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू आर एल बाय ए। तो आर का तो हम लोग को पता है ओम होता है। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होगा? लेंथ का मीटर होगा। एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो हम लोग को बचा 1 मीटर, तो ओम पर मीटर। तो ऑप्शन ए इज ओम पर मीटर, ऑप्शन बी इज ओम, ऑप्शन सी इज मोहो, ऑप्शन डी ओम मीटर। तो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा ओम पर मीटर। ओम किसका यूनिट है? ओम तो रेजिस्टेंस का यूनिट है। मोहो, अब ये मोहो किसका यूनिट है? मोहो ऐसा यूनिट होता है कंडक्टेंस का। एक टर्म होता है इलेक्ट्रिकल में ही, कंडक्टेंस। जैसे रेजिस्टेंस होता है उस टाइप से कंडक्टेंस होता है। वो हम लोग जब इलेक्ट्रिकल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर अच्छी तरह समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसा यूनिट ऑफ साउंड वेव फ्रीक्वेंसी वाज नेम्ड इन ऑनर ऑफ विच फिजिक्स। तो इसमें हम लोग देख रहे कि पूछा कि फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट तो लगभग पता ही रहता है कि इसका होता है हर्ट्ज, डिनोट किया जाता है HZ से। तो वो कौन से साइंटिस्ट का नाम है? ऑप्शन ए इज वर्नर कार्ल हेजनबर्ग, ऑप्शन बी एनरिच रॉडल्फ हर्ट्ज, ऑप्शन सी इज अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन सी इज जेसी मैक्सवेल। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्क डन बाय फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ वर्क। तो ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि वर्क का डिफाइन कर दिया कि वर्क जो है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, इसको डीसी बोलते हैं। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, इसे डिस्टेंस का मीटर। तो बोला गया कि कौन सा यूनिट है, तो एक न्यूटन मीटर तो हम लोग को ये पता है, चलो ये एक हो जाएगा। और फिर किस में हो सकता है? अब न्यूटन को हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में देख चुके थे। न्यूटन को फिर लिख सकते थे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये हम लोग को हो जाएगा 1 मीटर। तो पूरा बन जा रहा है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन बी भी राइट आंसर है। उसके बाद रही बात वर्क का भी ऐसा यूनिट होता है जूल। तो बचा ऑप्शन ए। ऑप्शन तो ए जो होगा वो हम लोग का राइट आंसर होगा। तो ये तो सारा गलत, क्योंकि इसमें पूछा गया कौन नहीं है। तो वर्क का तो ऐसा यूनिट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पर पूछा है कौन टेम्परेचर का यूनिट नहीं है। तो टेम्परेचर का यूनिट कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए इज फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी इज पास्कल, सी इज सेल्सियस, डी इज केल्विन। तो वैसे सबको पर लगभग पता ही रहता है कि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है केल्विन, बट सेल्सियस भी होता है। क्या? सेल्सियस भी होता है। फ़ारेनहाइट भी होता है। डी बी में क्या है? पास्कल। पास्कल जो है, पास्कल नहीं होता है। तो हम लोग का राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा बी। तो पास्कल किसका यूनिट है? पास्कल होता है प्रेशर का। पास्कल होता है ऐसा यूनिट, प्रेशर का ऐसा यूनिट। तब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ रेडिएशन बीइंग इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव मटेरियल इज मेजर यूजिंग द कन्वेंशनल यूनिट। जो रेडिएशन इमिटेड होता है रेडियो एक्टिव मटेरियल से, तो वो मेजर किया जाता है कौन से यूनिट को? तो उसको मेजर किया जाता है, जैसे फर्स्ट ऑप्शन है वाट, बी ऑप्शन पास्कल, सी ऑप्शन एम्पियर, डी ऑप्शन क्यूरी। तो वाट किसका यूनिट होता है? वाट होता है पावर का। पास्कल किसका होता है? पास्कल होता है प्रेशर का।
एम्पियर, एम्पियर किसका होता है? एम्पियर होता है करंट का। रही बात क्यूरी, तो क्यूरी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेजर्ड इन जूल। जूल किसे मेजर किया जाता है? तो जूल, फर्स्ट ऑप्शन है एनर्जी, बी ऑप्शन है वेलोसिटी, सी ऑप्शन है फोर्स, डी ऑप्शन है पावर। तो जूल एनर्जी ही होता है जूल का ऐसा यूनिट, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो वेलोसिटी, फोर्स, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। पावर, पावर का वाट, वाट। वेलोसिटी, वेलोसिटी का तो ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनरी पर मीटर इज द यूनिट ऑफ। हेनरी पर मीटर किसका यूनिट है? अब हेनरी पर मीटर, हेनरी पर मीटर जो डिफाइन किया, जिससे हेनरी पर मीटर को डिफाइन किया गया म्यू, म्यू बी बाय एच। ये इलेक्ट्रिकल टर्म का होता है। तो ये म्यू को बोला जाता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक परमेबिलिटी। बी को बोलते हैं मैग्नेटिक डेंसिटी, मैग्नेटिक डेंसिटी। एच को बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ऑप्शन ए है वाट पर स्ट्रेडियन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑप्शन सी मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बोलेंगे। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ। लाइट ईयर किसका यूनिट है? तो पहले जानते हैं लाइट ईयर क्या होता है। जैसे लाइट ईयर को मेजर किया जाता है एक सन के लाइट को अर्थ अर्थ को पहुंचने में 1 ईयर में इन वैक्यूम कितना टाइम लगता है, उससे लाइट ईयर मेजर किया जाता है। तो लाइट ईयर को मेजर किया जाता है, वो डिस्टेंस मेजर किया जाता है। तो इसलिए लाइट ईयर का यूनिट होगा ऑप्शन ए इज टाइम, बी इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सी इज मास, डी इज डिस्टेंस। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस कॉल्ड। पावर के लेंस को ऐसा यूनिट का क्या बोलते हैं? तो उसका बोला जाता है, जैसे फर्स्ट ऑप्शन है हाइपरमेट्रोपिक, बी इज डायप्टर, सी इज माइपिक, डी इज प्रेसबाइफिक। तो ऑप्शन बी जो होगा वो डायप्टर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज़ द ऐसा यूनिट एज कैंडेला। कैंडेला का ऐसा यूनिट क्या होता है? ऑप्शन ए इज इम्पल्स, बी इज वेलोसिटी, सी इज फोर्स, डी इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। पहले देखते हैं इम्पल्स। इम्पल्स 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 क्या? इम्पल्स होता है फोर्स इंटू स्मॉल्स इन टाइम। तो इसका हो जाएगा न्यूटन सेकंड। तो ये तो नहीं होगा। वेलोसिटी, वेलोसिटी तो इसका ऐसे तो कुछ नहीं होता, पर इसका है मीटर पर सेकंड। फोर्स, फोर्स का यूनिट इसकी ये भी नहीं हो जाएगा। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन, ये भी नहीं हो जाएगा। तो कैंडेला का ऐसा यूनिट होगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, द यूनिट ऑफ पावर इज कॉल्ड। तो ये एक टाइप से पावर का डिफाइन कर दिया है कि पावर बोला जाता है द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो पावर का ऐसा यूनिट क्या है? पावर का ऐसा यूनिट होता है वाट, वाट। तो एम्पियर, एम्पियर किसका है? एम्पियर करंट का तो ये तो नहीं होगा। वोल्ट, ये वोल्टेज का होता है। केल्विन टेम्परेचर का होता है। किसका होता है? टेम्परेचर का। तो ऑप्शन डी इज वाट, तो वाट ही हम लोग का सही आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ रहे हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। साउंड के इंटेंसिटी को किसे मेजर किया जाता है? ऑप्शन ए इज पास्कल, बी इज क्यूरी, सी इज डेसिबल, डी इज जूल। पास्कल, पास्कल तो प्रेशर को मेजर किया जाता है।
क्यूरी। क्यूरी तभी पढ़ चुके, रेडियो एक्टिव मटेरियल को मेजर किया जाता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल को। रही बात डेसिबल, डेसिबल इज द हम लोग का राइट आंसर होगा। और जूल, जूल हो जाएगा एनर्जी का। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर किया जाता है डेसिबल में। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर किया जाता है, उसका यूनिट क्या है। ऑप्शन ए इज लक्स, बी इज मोल, सी इज टेस्ला, डी इज जूल। तो ये लक्स, तो लक्स होता है, लक्स ऐसा यूनिट होता है इल्यूमिनस का, जो लाइट में हम लोग यूज करते हैं इल्यूमिनस, कि कितना ज़्यादा लाइट दे रहा है उसको मेजर करने के लिए लक्स का यूनिट किया जाता है, लक्स इल्यूमिनेशन। रही बात मोल, मोल ही हम लोग का राइट आंसर होगा बी, टेस्ला। अब टेस्ला किसका ऐसा यूनिट है। टेस्ला ऐसा यूनिट होता है मैग्नेटिक डेंसिटी का, टेस्ला। और जूल, जूल होता है एनर्जी का, इसका एनर्जी का। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज, वेट किसका ऐसा यूनिट है। एक आर्डर इसमें लग रहा हो कि वेट होगा केजी होगा, बट वेट जो होता है मास का ऐसा यूनिट होता है केजी। तो वेट किसका होता है, वेट का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। एक टाइप से ये फोर्स ही है। तो किलोग्राम, ऑप्शन ए इज किलोग्राम, बी इज न्यूटन, सी इज ग्राम, डी इज डाइन। तो हम लोग का बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। तो बहुत कोई क्या करता है कि किलोग्राम, वेट देखता है लगता है कि क्यों वेट है, तो वेट का ऐसा यूनिट किलोन्यूटन होता है और मास का केजी होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या है। तो मोमेंटम को हम लोग लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का ऐसा यूनिट होता है केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। तो क्या हो गया केजी मीटर पर सेकंड। तो हम लोग बी जो है वो राइट आंसर है, केजी मीटर पर सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ पावर इन इंडस्ट्री। ये टर्म ध्यान देना कि पावर बोला गया इंडस्ट्री में जो पावर मेजर किया था उसका ऐसा यूनिट क्या है। किलोवाट, ए है हम लोग का किलोवाट, बी है वाट, सी है जूल, ऑप्शन डी है हॉर्स पावर। तो ये किलोवाट और वाट एक ही है, ऐसा यूनिट दोनों का ऐसा यूनिट पावर का होता है, दोनों का पावर होता है, पर इसमें किलो लगा दिया जो 1000 से मल्टीप्लाई होगा। जूल हो जाता है एनर्जी का। तो ये हॉर्स पावर, तो इंडस्ट्री में जो पावर मेजर किया जाता है हॉर्स पावर में मेजर किया जाता है। और 1 हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। ये ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितने होता है, 746 वाट के बराबर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है। ऑप्शन ए इज वोल्ट, बी इज कूलम, सी इज केल्विन, डी इज केजी। तो वोल्ट तो वोल्टेज का होता है, रही बात कूलम, तो हम लोग का बी ऑप्शन है हुआ राइट ऑप्शन। बट और एक ऐसा यूनिट हो सकता है जिससे आई इज इक्वल टू होता है क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू होता है रिलेशन क्यू बाई टी, तो क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, एम्पियर सेकंड हो सकता है, एम्पियर सेकंड। अब हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो पहले जानो स्ट्रेस, स्ट्रेस को हम लोग लिखते हैं फोर्स पर एरिया। तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर। तो अब देखते हैं कौन है, सी इज द हम लोग करेक्ट आंसर है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए नो यूनिट। इसमें पूछा है कौन इस जिसका यूनिट नहीं है, यूनिट लेस है। तो डेंसिटी, डेंसिटी
डेंसिटी का तो होता है, डेंसिटी इज इक्वल होता है मास बाय वॉल्यूम, मतलब केजी पर मीटर क्यूब। रही बात रिलेटिव डेंसिटी, तो जब कभी भी टर्म कोई रिलेटिव यहाँ डेंसिटी मतलब रिलेटिव के साथ यूज कर दिया तो उसका कोई रिलेशन बन गया उसके साथ ही, तो उसका कोई रिलेशन नहीं हो सकता, कोई यूनिट नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग का बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डिस्प्लेसमेंट, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट, तो इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है। रहेगा प्रेशर, प्रेशर का हो जाता है पास्कल, पास्कल। अब बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनिट इज यूज फॉर मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस जो होता है वो मेजर किससे किया जाता है, उसका मेजर होता है ए पेडोमीटर, बी पार्सेक, सी लाइट ईयर, ऑप्शन डी इज लेंथ ऑफ हब्बल। तो इसका राइट आंसर होगा लाइट ईयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स पर डिवाइडेड बाय एरिया। तो फोर्स का यूनिट क्या होगा न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऐसा यूनिट ऑफ जी इज सेम एज, जो जी का ऐसा यूनिट होगा वो किसके बराबर होगा, तो जी किसके बराबर होता है, तो जी कब लगता है, जैसे ग्रेविटी अपनी ओर जो फोर्स लगा रहा है अपनी ओर जो खींचता है कोई भी ऑब्जेक्ट को, तो उसी को फिर जी बोला जाता है। तो जी जो होता है वो सेम होता है एक्सीलरेशन के बराबर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर एक्सीलरेशन। ऑप्शन ए क्या है प्रेशर, तो प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है पार्सन। ऑप्शन बी मोमेंटम, मोमेंटम देख चुके थे, मोमेंटम फोर्स इनटू मास इनटू वेलोसिटी, तो केजी मीटर पर सेकंड। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर इज द ऐसा यूनिट किसके बराबर है, तो ऑप्शन ए इज प्रेशर, बी इज मोमेंटम, सी इज एक्सीलरेशन, डी इज यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। तो प्रेशर इज इक्वल टू तो क्या होता है न्यू फोर्स पर एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन का फिर हम लोग लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, मीटर कैंसिल, केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर, तो ये तो नहीं होगा। तो मोमेंटम इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एम भी जो केजी मीटर पर सेकंड, ये भी नहीं होगा। एक्सीलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए, तो इसको क्या किया गया है, तो यूनिवर्सल कांस्टेंट्स ऑफ ग्रेविटेशनल, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला था एफ इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी m1 m2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये जी का ऐसा यूनिट पूछा हुआ है। तो जी इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। तो फोर्स क्या हो जाएगा न्यूटन, डी का मीटर स्क्वायर, मास का केजी स्क्वायर, तो यही होगा राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टू फिजिकल क्वांटिटी हैव द सेम यूनिट। इसमें कौन सा दो क्वांटिटी इसका फिजिकल यूनिट जो है वो सेम है। ऑप्शन ए प्रेशर एंड फोर्स, तो प्रेशर क्या है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और फोर्स का न्यूटन, तो इसका तो नहीं होगा। ऑप्शन बी इज फोर्स का भी तभी तक न्यूटन, ये डाइन का भी होता है इसका फोर्स का ही यूनिट होता है, पर ये होता है एफ फुट डिस्टेंस या कट कर देंगे।
हम लोग नेक्स्ट तो ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट हैव द सेम एसआई यूनिट। सेम एसआई यूनिट किसका नहीं है? तो स्पीड, स्पीड ऑप्शन इज स्पीड एंड वेलोसिटी। देखते हैं स्पीड, स्पीड को भी बोलते हैं मीटर पर सेकंड और वेलोसिटी भी होता है मीटर पर सेकंड, बट ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी में डिफाइन किया गया है और ये स्केलर में। तो यूनिट तो सेम है, इसका सेम है, तो बोला अच्छा गया कि कौन नहीं है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि इसका सेम यूनिट है। वर्क एंड एनर्जी, वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल और एनर्जी का वैसा यूनिट होता है जूल, तो ये तो नहीं होगा। फोर्स एंड प्रेशर, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, प्रेशर का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो बी इज़ द राइट आंसर। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों का ऐसा यूनिट मीटर होता है, पर ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर में डिफाइन किया गया, वेक्टर क्वांटिटी में, और डिस्टेंस को स्केलर में।